यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को लुभाने में लग गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस, बीएसपी और सत्ताधारी पार्टी सपा इन दिनों ब्राह्मणों को लुभाने में खास जोर दे रही है। जहां एक ओर कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सीएम पद का उम्मीदवार बनाकर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर बसपा और सपा ने भी ब्राह्मणों को रिझाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर पहले से ही ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों की पार्टी होने का ठप्पा लगा है। रही बात बसपा सपा की, तो सत्ता तक पहुंचने के लिए इस चुनाव में भी उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेल ही दिया है। पहले लगा था कि बसपा इस बार सिर्फ दलित और मुस्लिम समीकरण के भरोसे है, मगर ऐन वक्त पर हाशिए पर गए सतीश मिश्र और रामवीर उपाध्याय की जिम्मेदारी बढ़ाकर बसपा ने भी ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके जवाब में सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार में 3 ब्राह्मणों के चेहरे जोड़कर सपा ने भी पंडित कार्ड चला दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए संदेश देने की कोशिश हुई कि सपा भी ब्राह्मणों की खैरख्वाह है। उधर कांग्रेस ने तो सीएम के दावेदार के रूप में शीला दीक्षित के रूप में ब्राह्मण चेहरा ही उतार दिया है। यानी हर पार्टी के पंडित आम पंडितों को अपने दल से जोड़ने को आतुर हैं। वहीं इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान की माने तो ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बैंक फ्लोटिंग वोट बैंक है, जिस कारण हर पार्टी की ओर से ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कवायद चल रही है। हर पार्टी का जो ब्राह्मणों को लुभाने का सवाल है वो बड़ा नेचुरल है, क्योंकि इस वक्त लोगों को लग रहा है कि 2 ऐसे वोट है। हर एक वोट का जो एक पैटर्न होता है वोटिंग का, हर एक डिफरेंट कास्ट का, क्योंकि कास्ट का बड़ा ज़्यादा रोल रहता है उत्तर प्रदेश में, तो उन सबको ऐसा दिख रहा है कि ब्राह्मणों का वोट और मुसलमानों का वोट जो है इस वक्त फ्लोटिंग वोट है। फ्लोटिंग वोट एक होता है जो सबका फिक्स्ड वोट होता है कि भाई इतना ये जाएगा ही उधर, इतना वोट फला के बाद जाएगा। कुछ फ्लोटिंग होता है जिसका तय नहीं है कि कहाँ जाएगा, तो उसी को सबसे ज़्यादा लुभाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कोई भी अपने बेस वोट से कोई पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है जो अपने बेस वोट के महज उस पर जीत सके। ऐसे में यूपी का ब्राह्मण अब इस उधेड़पन में फंसा है कि आखिर इस बार किसके लिए जीत का शंखनाद किया जाए। सोमवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में अखिलेश ने प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से विधायक शिवकांत ओझा को फिर से काबीना मंत्री बना दिया। वहीं बर्खास्त हुए मनोज पांडे को भी मंत्री पद का ताज वापस मिला, तो मुख्यमंत्री अखिलेश ने अपने करीबी अभिषेक मिश्रा को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बना दिया। इस प्रकार मंत्रिमंडल में 3 ब्राह्मणों को जगह देकर सपा ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। कांग्रेस 14% वोट पर इतनी ललचाई कि उसने शीला दीक्षित को सीएम चेहरा बना मैदान में उतार दिया है। अगर ब्राह्मण कार्ड की समीक्षा हो तो कांग्रेस ये कार्ड खेलने में सबसे अव्वल है। यूपी में 14% ब्राह्मण वोटों को देखकर कांग्रेस को इतना लालच आया कि उसने दिल्ली के तमाम नेताओं को यूपी के चुनावी मैदान में उतार दिया और ये ध्यान रखा कि यहाँ चुनाव में पार्टी का प्रचार करने वाला नेता ज्यादातर ब्राह्मण वर्ग से ही हो। दरअसल यूपी में ब्राह्मणों का 14% वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में है। सपा बसपा जैसी पार्टियों को पता है कि अगर उनके ठोस वोट बैंक से ब्राह्मणों का भी वोट जुड़ जाए तो उन्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा भी कम नहीं। कांग्रेस से ब्राह्मणों का मोहभंग होने के बाद से यूपी सहित तमाम राज्यों में भाजपा के साथ ब्राह्मण खड़े हो गए, मगर जिस तरह से इस चुनाव में कांग्रेस सहित सपा और बसपा ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है, उससे बेचैन भाजपा ने भी अपने ब्राह्मण चेहरों को चमकाने की तैयारी की है। कहा जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा से लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेताओं को इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देने जा रहा है। ब्राह्मण वोटों के प्रति बेकरारी का आलम यह है कि बसपा से आए ब्रजेश पाठक को भाजपा ने राष्ट्रीय परिषद में शामिल कर लिया है। वहीं कुछ इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार करते हुए कैबिनेट का 8वां विस्तार करते हुए 3 ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया था। दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए हाल ही में शिवकांत ओझा, अभिषेक मिश्र, मनोज पांडे को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया है। सपा की रणनीति के अनुसार ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक रखने वाले ये मंत्री ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में कामयाब होंगे।
वहीं अन्य पार्टियों की तरह इस बार बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई है। तभी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसके लिए पार्टी महासचिव सतीश मिश्र के कंधों में एक अहम जिम्मेदारी डाली है, जिसके लिए सतीश मिश्र को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करीब 32 जनसभाएं करनी हैं। 2007 के विधानसभा चुनावों में बसपा को ब्राह्मण वोट बैंक हासिल होने के चलते जीत अपने खेमे में दर्ज करने का मौका मिला था, लेकिन 2012 में बीएसपी ने ब्राह्मण वोट बैंक को नजरअंदाज कर दिया था, जिस कारण उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसी किसी गलती को ना दोहराकर बसपा अपने विरोधी पार्टियों को चुनाव के दंगल में पटकनी देने के लिए तैयारी कर रही है। पहले यूपी में राजनीतिक पार्टियां अल्पसंख्यकों को ही वोट बैंक मानकर चुनाव आते ही उनको लुभाने में लग जाती थीं, लेकिन इस बार सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस और चाहे बीएसपी हो या सपा, ब्राह्मणों को रिझाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। कारण साफ है कि 14% ब्राह्मण वोट किसी भी पार्टी की किस्मत बदलने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में हरेक पार्टियां सत्ता में पाने के लिए अपना प्लान तैयार कर ली है। उसी प्लान का हिस्सा है ब्राह्मण कार्ड, जहां बहुजन समाज पार्टी सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके चुनाव का ताल ठोक रही है, वहीं सपा ने भी 3 कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण चेहरा को उपस्थित दिखा के अपना मंसूबा साफ कर दी है। तो कांग्रेस ने एक कदम आगे चल के शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के चेहरे में प्रमोट की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कलराज मिश्रा से लेकर दिनेश शर्मा और महेश शर्मा को संगठन में आगे बढ़ा के मिशन 2017 को साधना चाह रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ रजनीश पांडे, जेके न्यूज, लखनऊ।